Hello everyone, welcome back to NCERT Filter. So in our last video we have completed the chapter till the topic adapting to climate change. Today we are going to start slide 5th and the topic is the role of technology. So let's start. कैसे इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया था न्यू क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ न्यू कंडीशंस में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या रहा था इनकी लाइफ में। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया था इन पेस्टोरलिस्ट्स की लाइफ में। तो पहला है इंफॉर्मेशन एक्सेस। ठीक है, तो जो मोबाइल फ़ोन है और जो इंटरनेट एक्सेस है ये क्या करती है, एक मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किसको? पेस्टोरलिस्ट को। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज ऑब्टेन करते हैं अपने हर्डर्स से। ठीक है, उनसे ये रिसोर्सेज ऑब्टेन करते हैं और उन रिसोर्सेज को मार्केट प्राइस पे बेच देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना लाइवलीहुड सस्टेन करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो मार्केट की एक इन्फॉर्मेशन होती है वो इनको आराम से मिल जाती है थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये अब इजीली एक्सेस कर सकते हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन पे थ्रू मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट एक्सेस से। ठीक है, उसी के साथ साथ इन्हें वेदर फोरकास्ट के बारे में भी पता चलता है कि कहाँ का वेदर कैसा है। ठीक है, तो इससे इन्हें बहुत हेल्प मिलती है। हो जाएगा एग्रीकल्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो इनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो भी कर पाते हैं ईजीली थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेकंड पे आते हैं रिमोट सेंसिंग। सैटेलाइट इमेजरी एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी इनेबल मॉनिटरिंग ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, वाटर सोर्सेज एंड लाइफ स्टॉक मूवमेंट। ठीक है, रिमोट का मतलब होता है दूर। ठीक है, बहुत जो कि एक बहुत सर्टेन डिस्टेंस पे कोई जगह है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिमोट। तो इससे क्या होता है, इसमें होता है कि सैटेलाइट इमेजरी और जीपीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जीपीएस आप जानते ही हैं आजकल हम लोग गूगल मैप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस टेक्नोलॉजी से इन लोगों को क्या होता है, हेल्प होती है क्या फाइंड करने में, ग्रेजिंग लैंड्स फाइंड करने में। मैंने आपको बताया था ना, जो इनके एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, चरते हैं। ठीक है, चरते हैं यानी ग्रेजिंग करते हैं। ठीक है, तो ग्रेजिंग लैंड्स भी उसके लिए पता होने चाहिए। तो उन ग्रेजिंग लैंड्स को फाइंड आउट करने के लिए ये क्या करते हैं, जीपीएस का सहारा लेते हैं और उस जीपीएस के थ्रू ये जो है जान पाते हैं कि कौन सा ग्रेजिंग लैंड बेटर है हमारे एनिमल्स के लिए। ठीक है, देन वाटर रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, एंड लाइफ स्टॉक मूवमेंट। तो ये सब जो है हेल्प करती हैं पेस्टोरलिस्ट को टू फाइंड आउट द बेटर प्लेस फॉर देयर एनिमल्स और बेटर ग्रेजिंग लैंड्स फॉर देयर एनिमल्स। ठीक है, देन थर्ड है डिजिटल फाइनेंस। मोबाइल बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू क्रेडिट। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि फार्मर्स को जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलते हैं। ठीक है, मतलब कि फार्मर्स को कभी कभी क्या होता है, पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं उन लोगों की इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मनी टू दैम। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पर इन पेस्टोरलिस्ट को भी जब भी इन्हें फंड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जब भी इन्हें मनी की ज़रूरत होती है, तो जो ये मोबाइल बैंकिंग है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स है ये बहुत हेल्प करते हैं इनके सर्वाइवल में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक जो है रोल हो जाएगा टेक्नोलॉजी का इन द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। फर्स्ट हो जाएगा ट्रेडिशनल नॉलेज, प्रोटेक्टिंग द डीप कल्चरल हेरिटेज ऑफ पेस्टोरलिज्म इंक्लूडिंग लैंग्वेज, म्यूज़िक, स्टोरी टेलिंग एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, अब ये जो हमारा एक जो कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, जो कि है एक तरह से पेस्टोरलिज्म। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पेस्टोरलिज्म को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू हेल्प देम। ठीक है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, जो इनकी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हर पेस्टोरलिस्ट की अलग लैंग्वेज होती है, तो इनके लैंग्वेजेस को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इनके म्यूज़िक्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं और इनके ट्रेडिशंस को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इन सब को प्रिजर्व करके हम अपना जो कल्चरल हेरिटेज है किसका, पेस्टोरलिज्म का, उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है,
सेकंड हो जाएगा कम्युनिटी एजुकेशन, प्रमोटिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स दैट टीच यंग जनरेशंस अबाउट कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल स्किल्स। अब हमें जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने चाहिए, ठीक है, इन यंग जनरेशंस में उन्हें टीच करना चाहिए अबाउट द कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल स्किल्स। थर्ड हो जाएगा कल्चरल टूरिज्म, डेवलपिंग सस्टेनेबल इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स दैट शोकेस द यूनिक कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, टूर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, इको टूरिज़्म ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें कि हम जो है एक जो रियल इमेज है, ठीक है, पेस्टोरलिज्म कम्युनिटी की जो रियल इमेज है वो हम जो है स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, ठीक है, ये यंग जनरेशन कह लीजिए उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि एक होता है ना जो रियल लाइफ से हम एग्जाम्पल गेन करते हैं वो पढ़ाई के या फिर बुक्स के थ्रू नहीं कर सकते, तो एक तरह से टूर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिससे कि लाइव एग्जाम्पल्स या फिर रियल लाइफ जो है स्टूडेंट्स या फिर यंग जनरेशन जो उनकी एक रियल लाइफ है उसको फील कर सके, उसको जी सकें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एम्पावरिंग पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़। फर्स्ट हो जाएगा एडवोकेसी एंड रिप्रेजेंटेशन, providing platforms for pastoralist voices to be heard and their rights to be respected। ठीक है, अब हमें पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ जो है इनको एडवोकेट करना चाहिए। किस तरह से हम एडवोकेट कर सकते हैं इनको, किस तरह से हम एम्पावर कर सकते हैं, इनकी आवाज़ को सुन के, ठीक है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है, और उनके जो भी राइट्स रहे हैं या चलते आ रहे हैं या जो होने चाहिए उन राइट्स को क्या किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए, उनको भी एक जगह दी जाए हमारी सोसाइटी में। सेकेंड हो जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स टू इक्विप पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ विद स्किल्स एंड नॉलेज। अब जिस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, उसी तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट करने चाहिए जिसमें कि ट्रेनिंग देनी चाहिए किनको, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फील्ड में अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो हमें न्यू स्किल्स और न्यू नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए उन लोगों को अबाउट देयर कम्युनिटी। थर्ड हो जाएगा पॉलिसी रिफॉर्म, एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसीज दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड नीड्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पॉलिसीज़ नई नई जो हमें इनिशिएट करनी चाहिए जो कि इन लोगों के राइट्स को शो करें, किन लोगों के, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ के राइट को शो करें, ठीक है, और जो भी ज़रूरतें हैं पेस्टोरलिस्ट की उन चीज़ों को शो करें, ठीक है, और प्रमोट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे आते हैं, द फ्यूचर ऑफ पेस्टोरलिज्म। By adapting to new challenges, preserving their cultural heritage and embracing technology, pastoralist communities can continue to thrive in the 21st century। ठीक है, अब न्यू चैलेंजेस में अडेप्ट करके और अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है इसने अपने आप को अभी भी यानी कि 21st सेंचुरी में भी अपने आप को जीवित रखा है या फिर कह सकते हैं लाइमलाइट में रखा है। ठीक है, अभी तक पेस्टोरलिज्म कम्युनिटीज़ जो हैं आराम से अपनी लाइफ सस्टेन कर रही हैं और इसके ये सब किसकी वजह से हुआ, ये सब हुआ है कि उन्होंने जो भी न्यू क्लाइमेटिक चेंजेस हुए या फिर जो भी न्यू मॉडर्न एरा आई, जो भी न्यू चैलेंजेस आए उन सबको फेस किया है। ठीक, तो इन्होंने अब तक अपने आप को सस्टेन करके रखा हुआ है डिस्पाइट ऑफ न्यू चैलेंजेस और हार्श कंडीशंस। This presentation highlights the importance of sustainable development, cultural preservation and community empowerment as key elements in securing the future of pastoralism। तो ये presentation highlight करती है किसकी importance को, sustainable development की। sustainable development यानी कि आगे future में हम लोगों को अगर अच्छे से sustain करना है तो हमें अभी का जो भी है, अभी के जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें क्या करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, जिससे कि हम आगे की भी लाइफ यानी फ्यूचर में भी जो हमारी आगे की जनरेशन आए वो जो है अच्छी लाइफ जी सकें, अच्छे से सस्टेन कर सकें। ठीक है, तो यही काम इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने नए चैलेंजेस को जो है फेस किया। ठीक है, पेस्टोरलिस्ट ने, ठीक है,
और मॉडर्न एरा में जो है अपने आप को अडेप्ट किया, जो भी न्यू क्लाइमेटिक चेंज हुए उनमें अडेप्ट किया अपने आप को। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिली है और यही कारण है कि ये कम्युनिटीज़ अब तक जो है प्रिजर्व्ड है इन 21st सेंचुरी ऑल्सो। So this was the chapter about the pastoralist communities। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। किसी भी स्लाइड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो में, या फिर नेक्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तो तब तक जो 5 चैप्टर्स की वीडियोस पड़ी हैं उनको आप देखिए। ठीक है, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।